Good morning students. Today we will discuss about the part of economics. Topic is farming in पालमपुर. पालमपुर में खेती के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैंने पालमपुर की स्टोरी के बारे में डिस्कस किया था और साथ जो है प्रोडक्शन में जो संसाधन होते हैं जिनके माध्यम से प्रोडक्शन होता है उन चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें से लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इनके बारे में डिस्कस किया था. तो आज मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे डिस्कस करेंगे कि फार्मिंग में जो पालमपुर है एक गांव है, क्योंकि एक काल्पनिक गांव है, और तो वहाँ पे फार्मिंग किस तरह से होती है, खेती किस तरह से होती है, क्या प्रोडक्शन होता है खेती में, तो आज के बारे में समझेंगे. तो लैंड इज फिक्स्ड. लैंड इज फिक्स्ड यानी भूमि जो है फिक्स है, निश्चित है, सीमित है. जो हमारी लैंड है, भूमि है, वो सीमित है, वो फिक्स है, उसका निश्चित आकार है. तो और नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड है, प्रकृति का या ईश्वर का निःशुल्क उपहार माना जाता है. फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. मैंने कल बताया था कि जो पालमपुर में है, पालमपुर में जो फार्मिंग है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन इन पालमपुर. मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर में खेती जो है, जो फार्मिंग है, वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है. 70% ऑफ द पीपुल फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. यहाँ पर जो है 70% लोग, कितने परसेंट लोग? 70% लोग जो है यहाँ पर खेती करते हैं. यानी 70% ऑफ द पीपुल 70% ऑफ द पीपुल who are working are dependent on farming for their livelihood. और ये जो है 70% लोग जो है अपनी जीविका के लिए जो है खेती पर निर्भर होते हैं. They could be farmer or farm labor. या तो वो फार्मर हैं या तो वो फार्म लेबर हैं. यानी दो तरह से हैं, या तो वो फार्मर है, दे आर फार्मर, या तो वो फार्मर है, दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर्स. या तो फार्मर हो सकते हैं या फार्म लेबर हो सकते हैं. They were being of these people too closely related to production on the farms. और ये जो है एक दूसरे से रिलेटिव हैं, यानी क्लोजली रिलेटेड हैं प्रोडक्शन में. तो यानी जो लेबर्स हैं और जो फार्मर है, वो दोनों जो है आपस में मिल करके प्रोडक्शन का कार्य फार्म में करते हैं. बट लेकिन रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक constraint in rising for production. Land area under cultivation is practically fixed. कहने का मतलब है आप, लेकिन याद रखें कि देयर इज ए बेसिक, ये जो है बेसिक है, बेसिक
प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि लैंड के बिना जो है प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि कल्टीवेशन जो होता है वो लैंड में ही होता है, भूमि पर ही होता है, और विदाउट जो है लैंड जो है कल्टीवेशन संभव नहीं है। सिंस 1960 इन पालमपुर, यानी पालमपुर में 1960 में देयर हैज़ बीन नो एक्सटेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। पालमपुर में 1960 में कोई एक्सटेंशन यानी लैंड का कोई एक्सटेंशन एरिया नहीं था, यानी कल्टीवेशन जो होती थी वो ज़्यादा नहीं होती थी 1960 में, इतना कृषि का जो है विस्तार, खेती का विस्तार नहीं था। बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड्स, लेकिन कुछ समय बाद जो वेस्ट लैंड थी गांव की, उसको जो है कल्टीवेटेड करके उसको कन्वर्टेड कर दिया गया, जिससे कि वो कल्टीवेटेड लैंड बन गई। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फॉर प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, और वो लैंड जो है वो कल्टीवेटेड बन गई, कल्टीवेटेड लैंड उपजाऊ लैंड बन गई, और उस लैंड पर जो है अब खेती करना जो है प्रारंभ हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो पालमपुर है वो गांव है, और वहाँ पे जो खेती है वो सीमित है, और कुछ जो है लैंड वेस्ट लैंड है, और उसको कल्टीवेटेड करके जो है उसको जो है कन्वर्टेड करके कल्टीवेटेड लैंड बना दी गई है, जिस पर जो है अब खेती होना शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ, तो इसी के परिवेश में इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अगर सेम लैंड है तो क्या जो है, अगर सेम लैंड है, अगर एक लैंड है, एक खेत है, अलग सेम लैंड है, तो क्या उनमें जो प्रोडक्शन होता है तो एक जैसा हो सकता है? या एक जितना प्रोडक्शन एक लैंड में होता है उतना प्रोडक्शन दूसरे लैंड में उससे अधिक हो सकता है? तो आइए जानते हैं कि इन द काइंड्स ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स उगाई जाती हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल होती हैं। पालमपुर वुड रिजेंबल a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। जो पालमपुर है एक विलेज है, पालमपुर विलेज है, रिजेंबल विलेज है, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ अपने उत्तर प्रदेश का जो है वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। यानी पालमपुर जो है उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में स्थित एक काल्पनिक गांव है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। जो गांव की लैंड है वो सभी प्रकार की जो लैंड है कैसी है, वो कल्टिवेटेड है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड गांव की सभी भूमि जो है कल्टिवेटेड है, उपजाऊ है, और नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, और कोई जो है लैंड बेकार नहीं है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन के समय जब बारिश होती है, तो जब बारिश होती है तो क्या होता है कि जो फार्मर जो होते हैं वो क्या उगाते हैं, ज्वार एंड बाजरा, ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं, जो कि खरीफ की खेती कही जाती है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और जो ज्वार और बाजरा के जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स कैटल फीड के लिए, यानी कैटल
जानवर के पशु आहार के लिए उनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और यहाँ पे जो है अक्टूबर और दिसंबर में पोटैटो की खेती होती है। तो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पोटैटो की खेती की जाती है। इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या है कि इन विंटर सीजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो जिसको रबी की फसल कहते हैं, विंटर सीजन में जो क्रॉप उगाई जाती है उसको रबी की सीजन, रबी क्रॉप्स है। फीड्स आर सोन विद वीट, जो वीट है वो रबी की फसल में आता है, रबी की फसल में खेती में आता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप एनफ wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market as रायगंज। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो रबी की खेती होती है जिसमें वीट होता है, तो गेहूँ की खेती सबसे अधिक होती है। और गेहूँ की खेती क्या करते हैं फार्मर्स, वो अपने फैमिली के लिए, कंजप्शन के लिए, उपभोग के लिए बचा लेते हैं। और साथ में जो एक्सेस जो एक्स्ट्रा होता है, वीट होता है, उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, सेल के लिए मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है वीट का, उसको मार्केट में, जो कि मार्केट कहाँ पे है, रायगंज में है, वहाँ पर उसको क्या करते थे, सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन्स विच इज़ द हार्वेस्टेड वन एवरी ईयर। यहाँ का जो एरिया है, जो ए पार्ट ऑफ द लैंड का जो एरिया है, कुछ एरिया है जो कि शुगर केन के लिए, शुगर केन यहाँ पे बोई जाती है, गन्ना बोया जाता है। और जिसमें जो है एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष जो है उसकी खेती की जाती है। शुगर केन की खेती की जाती है। इन इट्स रॉ फॉर्म RS जगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और उसमें क्या होता है कि जब गन्ने की प्रोडक्शन होता है, उसकी खेती होती है, हर साल होती है, तो उसका जो रॉ होता है, फार्म होता है गन्ने का, यानी ऐसे ही गन्ने को काट करके जो है उसको बेच दिया जाता है ट्रेडर से, जो कि शाहपुर में जो है उन ट्रेडरों को, उन्हें खेती, मतलब जहाँ पे गन्ना होता है, यानी कच्चा गन्ना जहाँ पे उसमें खेती में लगा होता है, उसी से, वहीं से जो है ट्रेडर्स के द्वारा जो है काट करके बेच दिया जाता है। तो द मेन रीजन वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 different crops in a year in Kuala is due to the well developed system of irrigation। कहने का मतलब है कि तो द मेन रीजन, क्या कारण, मुख्य कारण क्या है कि फार्मर आर एबल टू ग्रो द 3 different क्रॉप। एक साल में पालमपुर में अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो है उगाने में सक्षम हैं। और ये क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई की व्यवस्था है, वो अच्छी है, वेल डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो बहुत अभी जल्दी में, हाल में ही आई थी। और इट इज़ मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन पर्शियन व्हील्स वर्क। और इससे क्या हुआ कि इसका जो है इम्पैक्ट जो है इरिगेशन और पर्शियन व्हील्स आज में पड़ा। तो इस तरह से टिल देन used by farmer to draw water from the wells and irrigate small fields। क्या करते थे किसान यहाँ के कि जो वेल होते थे उनमें से जो है पानी को निकाल करके वो स्मॉल छोटे छोटे जो खेत होते थे उनमें सिंचाई करते थे, पानी निकाल करके और खेतों में यूं ही सिंचाई कर लेते थे, जो छोटे फील्ड्स होते थे। पीपुल सा
दिखाई देते हैं ऐसे ट्यूबवेल्स जो कि इलेक्ट्रिक के द्वारा जलाए जाते थे। उससे क्या होता है, जो इरिगेशन होता था उससे अधिक से अधिक हो जाता था। तो लार्ज एरिया में जो लैंड का लार्ज एरिया होता था उससे सिंचाई जो है वो इफेक्टिवली तरह से हो जाती थी। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो कुछ ट्यूबवेल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किए जाते हैं। सून हाउ फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। अब क्या है कि लोग जो है यहाँ पर जो है प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाना शुरू कर दिया है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ कि मिड 1970 में यानी मिड 1970 में क्या हुआ कि इससे जो है द इंटायर कल्टीवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स, लगभग जो है 200 हेक्टेयर एरिया जो है सिंचाई हो गई है। यानी 200 एरिया में लगभग जो है सिंचाई हो गई। तो इससे क्या हुआ, जब सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे तो ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। यहाँ पर जो है जब एक ही लैंड में जब एक से अधिक फसलें यानी वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन आ मल्टीपल क्रॉपिंग। जहाँ पर एक ही लैंड में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें जो है उगाई जाती हैं, ऐसी जो क्रॉपिंग होती है उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन आ गिवन पीस ऑफ लैंड। और ये बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत कॉमन तरीका है कि एक लैंड पे एक ही पीस में अधिक से अधिक जो है फसल को उगाने का जो तरीका है बहुत अच्छा तरीका है कि एक ही फसल पे साल में एक से अधिक बार फसलों को उगाना। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। यहाँ पे क्या था, पालमपुर में लोग जो है अधिक से अधिक जो है लगभग जो है 2 फसलें जो है उगाते थे। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटोज, बहुत से जो है पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इज द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। यानी कहने का मतलब है कि 2 मेन क्रॉप्स जो है ये लोग उगाते थे। मेनी आर ग्रोइंग पोटैटोज, बहुत अधिक जो है पोटैटो उगाया जाता है एज द थर्ड क्रॉप। एज द थर्ड क्रॉप के रूप में जो है पोटैटो को जो है अधिक से अधिक उगाया जाता था। तो इस तरह से जो है पालमपुर में फार्मिंग होती थी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज का होमवर्क है हाउ मेनी पीपुल्स आर देयर डूइंग फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कितने लोग जो है खेती कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द मेन रीजन टू ग्रो मोर प्रोडक्शन इन पालमपुर। मेन रीजन क्या था पालमपुर में अधिक फसल उगाने का। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो लोग हैं, पहले का आंसर क्या है कि कितने लोग यानी 70% पीपुल जो है यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं पालमपुर में। दूसरे का क्वेश्चन है मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि एक निश्चित लैंड पे जब एक से अधिक फसलें जो है एक वर्ष में उगाई जाती हैं तो ऐसी जो फसल होती है वो मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुत फसली कही जाती है। इसके मतलब व्हाट इज द मेन रीजन टू ग्रो मोर प्रोडक्शन इन पालमपुर। पालमपुर में बहुत अधिक प्रोडक्शन होने का मेन कारण क्या था, क्योंकि वहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम था, जो सिंचाई सुविधा थी वो बहुत अच्छी थी। इसलिए जो है वहाँ पे फसलें जो सिंचाई की सुविधा अच्छी होने के कारण जो है फसल जो है अधिक से अधिक जो है उगाई जाती थी, जिससे कि प्रोडक्शन जो है अधिक से अधिक होता था। तो आई होप जो है तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप ये लेसन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के आंसर लिखेंगे और फ्रेंड अपना होमवर्क करेंगे। जय हिंद।